नमो भगवते वासुदेव। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 7 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है तो तब धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अवतरित होता हूँ। तो आज जो श्लोक संख्या 8 पढ़ेंगे, इसमें भी यही है कि धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं समय समय पर अवतरित होता हूँ। तो आइए श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शब्दशः अर्थ पर आइए। परित्राणाय उद्धार के लिए, परित्राणाय उद्धार के लिए, बचाने के लिए, साधुओं का, सज्जनों के, भक्तों के उद्धार के लिए, विनाशाय च, और विनाश के लिए किसके? दुष्कृताम दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को पुनः स्थापना के लिए, धर्म को दोबारा से स्थापित करने के लिए, संभवामि, मैं प्रकट होता हूँ, युगे युगे, युग युग में, अर्थात प्रत्येक युग में मैं समय समय पर दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो यहाँ क्या है, श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, जो सज्जन व्यक्ति, सज्जन कौन है? जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जो पवित्र पुरुष है, ईश्वर के बताए गए नियमों पर चलता है, वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहलाता है। भगवान का भजन करता है, निष्काम कर्म भाव करता है, वह क्या कहलाता है? कृष्ण भावना भावित कहलाता है। कह रहे हैं यदि कोई अधार्मिक व्यक्ति भी है लेकिन वो कृष्ण भावना भावित हो जाए, कोई अधार्मिक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाए, ईश्वर की तरफ ध्यान लगा ले, तो उसे भी साधु या सज्जन ही समझना चाहिए। और दुष्कृताम होता दुष्ट व्यक्ति, जो क्या है? उपद्रवी हैं, मूर्ख हैं, अधम हैं। कह रहे ऐसे व्यक्तियों के विनाश के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो सज्जनों को समय समय पर कष्ट पहुंचाते हैं, साधु व्यक्तियों को समय समय पर दुख देते हैं। तो कह रहे मैं ऐसे व्यक्तियों के विनाश के लिए प्रकट होता हूँ। तो देखिए, जैसे ये देवकी और वासुदेव, ये क्या थे? ये कृष्ण भावना भावी थे, लेकिन इनके ऊपर अत्याचार कौन कर रहा था? इनका ही अपना भाई, देवकी का भाई कंस, वह उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो श्री कृष्ण ने अवतार रूप में जन्म लिया, देवकी और वासुदेव का उद्धार किया, और जो दुष्ट था उसका क्या किया? संहार किया, उसका विनाश किया। ऐसे ही क्या था? हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद। हिरण्यकशिपु क्या थे? राक्षस प्रवृत्ति वाले थे, और उनका पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। हर वक्त वह विष्णु की आराधना में लगा रहता था, और उसके पिता को बड़ा गुस्सा आता था। उन्होंने प्रहलाद को बहुत कष्ट देने चाहे, बहुत कष्ट दिए, और अंत में क्या हुआ? नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और हिरण्यकशिपु को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए भगवान समय समय पर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, और जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले दुष्ट व्यक्ति उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनका वह विनाश करते हैं, उनको सबक सिखाते हैं। तो इसमें यही बताया। और इस कलयुग में भी क्या है? चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं जो भगवान के नाम और संकीर्तन का ज़्यादा महत्व देते हैं, और पूरे भारत में उन्होंने घूम घूम कर भगवान के नाम और संकीर्तन का आम जनता को उपदेश दिया।
तो इन्हें हम अभी आजकल जो चल रहा है कलयुग, उसमें ईश का अंश मान सकते हैं कि वह भी व्यक्तियों को जगा रहे हैं कि आज के इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमें पार उतार सकता है। इसीलिए कहते हैं सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कि भगवान का नाम याद कर करके बार बार सुमिरन करके ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो यह था। और अवतार भी देखिए भगवान के कई तरह के होते हैं। पुरुष रूप में अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगावतार। ये ब्रह्मांड में इतने प्रकार के अवतार बताए गए हैं और समय समय पर इन अवतारों में से ही किसी एक रूप में भगवान का अवतरण होता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 8 का श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 9 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।